एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जो डीएमएलटी के सेकंड सेम के बच्चे हैं उनके लिए है। तो उनका बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनमें से एक टॉपिक मैं बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देती हूँ। वैसे जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और उसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वॉल्यूमेट्री जो अपैरेटस यूज करते हैं हम, वॉल्यूमेट्री मतलब जो वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो अपैरेटस जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हम, उसकी कैलिब्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीरम एंड प्लाज्मा में डिफरेंस, सीरम एंड प्लाज्मा को कैसे सेपरेट किया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पीएफएफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीएफएफ को कैसे सेपरेट करते हैं, उसका डब्ल्यूवी जो मेथड्स है वो वाला मेथड, ये हमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आपका सीरम प्रोटीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बायोरेट मेथड से है। यूरिन प्रोटीन भी आ सकता है टर्बिडिटी मेथड से। ठीक है, और ग्लूकोज का एक जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया है जिसे यूरिया साइकिल बोलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो वो आपको करना है। यूरिया की फॉर्मेशन एक्सक्रेशन, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो फॉर्मेशन एक्सक्रेशन ऑफ यूरिया ये आपको करना है। और यूरिया का जो मेथड है, प्रिंसिपल प्रोसीजर, चाहे आप उसमें ब्रेथ लॉक मेथड कर लो या डैम मेथड कर लो। ठीक है, और आप ग्लूकोज के लिए जीओडी मेथड कर सकते हो, जीओडी पीओडी मेथड कर सकते हैं, ऑर्थोटोलॉजी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट द प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ ग्लूकोज एस्टिमेशन। मेथड का नाम बहुत कम चांस है कि कोई मेथड दे दे कि भाई ये मेथड है, तो सभी टेस्ट का एक एक ही मेथड सफिशिएंट है। ठीक है, अब जो एक ये यूरिक एसिड है उसकी हेनरी कार्वेज मेथड है, वो इम्पोर्टेंट मेथड है। और ये क्वेश्चन जरूर आता है कि राइट द प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ यूरिक एसिड एंड राइट इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो वो आज ये टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो यूरिक एसिड है वो क्या है? यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट है। मतलब जब हम यूरिन एग्जिट करते हैं तो उसमें यूरिन जो एसिड है वो एग्जिट होता है, बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट है। जब क्या टूटता है, किसका मेटाबॉलिज्म होता है, जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उस जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड बनता है, उसका एंड प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, उस एंड प्रोडक्ट का हमारा जो ग्लूमराई है वो फिल्ट्रेट करती है उसे, ब्लड में रहता है ये एंड प्रोडक्ट, तो उसे फिल्ट्रेट करेगी किडनी के द्वारा और वो यूरिन में एग्जिट हो जाता है। ठीक है, ये यूरिक एसिड का नॉर्मल वो है प्रोसीजर। अब है कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हाइपरयूरेमिया बोलते हैं। देखो अगर कोई भी टर्म आ जाए जिसके पीछे ईमिया अगर वर्ड आ रहा है तो वो रिलेटेड है ब्लड से, कि वो ब्लड की बात कर रहा है कि भाई ये चीज उसमें बढ़ रही है। और हाइपर आ जाए तो मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, और हाइपो आ जाए तो मतलब कम होना। ठीक है, तो अगर कोई चीज बढ़ रही है, कम हो रही है वो ब्लड में, तो वो हाइपर यूरेमिया होगा, या फिर हाइपोप्रोटीमिया भी हो सकता है कि हाइपो मतलब कम और प्रोटीन का अमाउंट जब कम हो जाता है ब्लड में तो उस कंडीशन को हाइपोप्रोटीमिया बोलते हैं। इसी तरह काफी टर्म है वो आपको करनी है। ठीक है, तो उसी तरह आपकी आती है हाइपोयूरेमिया। हाइपो मतलब कम एंड यूरिक का मतलब है यूरिक एसिड। ठीक है, और ईमिया का मतलब है ब्लड में। तो जो ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोयूरेमिया। ठीक है, अगर इसी के पीछे यूरिया आ जाए पीछे, ठीक है, या फिर हाइपोप्रोटीन यूरिया आ जाए, जैसे ये आ जाए प्रोटीन यूरिया, तो मतलब है यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है, या हाइपर आ जाए तो हाइपर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कम हुई है। मतलब यूरिया अगर वर्ड आ जाए URIA तो वो यूरिन की बात कर रहा है, उस चीज में बढ़ रही है, घट रही है। और हाइपर का मतलब ज्यादा एंड हाइपो का मतलब कम। ठीक है, ये टर्म आपकी छोटी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो हाइपोयूरेमिया कब होगा और हाइपरयूरेमिया कब होगा? मतलब जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपरयूरेमिया। और वो किस कंडीशन में होगी? अगर किसी को गट है, गट क्या होता है? गठिया भाव। किसी को जोड़ों का दर्द है या फिर गठिया भाव है, तो वो उस कंडीशन से यूरिक एसिड के क्रिस्टल उसके ब्लड में बढ़ जाते हैं। ठीक है, रीनल फेलियर, अगर रीनल
हमारी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, तो उस कंडीशंस में भी ल्यूकेमिया, अगर किसी को ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया क्या है, एक टाइप का WBC कैंसर है, जिस कंडीशंस में भी हमारे जो ब्लड है उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। उसी तरह हाइपोयूरेमिया है, हाइपो का मतलब कम, यूरिक का मतलब है यूरिया, मतलब यूरिक एसिड, ठीक है, और ईमिया का मतलब है ब्लड। तो ब्लड में जब यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, वो किस कंडीशन में होगी, देखो ये तो बढ़ रहा था ब्लड में, अब ब्लड में कम हो गई है वो मात्रा यूरिक एसिड की, तो वो किस कंडीशन में होगा, फैनकोनिक सिंड्रोम की कंडीशन में। फैनकोनिक सिंड्रोम क्या होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो ट्यूबुलर्स है वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती। देखो यूरिक एसिड निकलता तो हमारी ग्लूमराई के द्वारा बहुत ज्यादा फिल्टर होता है, मतलब हमारी किडनी उसे बहुत ज्यादा फिल्टर कर देती है, और वो बहुत ज्यादा फिल्टर यूरिन में आ सकता है अगर रीनल ट्यूबुलर उसे रीअब्जॉर्ब ना करे तो रीनल ट्यूबुलर्स उसे रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है, कुछ परसेंट ही उसको बाहर निकालते हैं और कुछ परसेंट उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो रीअब्जॉर्ब, जब रीनल ट्यूबुलर में कोई डिसऑर्डर आ जाए तो वो फैनकोनिक सिंड्रोम में आता है, ठीक है। फैनकोनिक सिंड्रोम रीनल ट्यूबुलर का क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म, अगर किसी के ब्लड में जो थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन है वो अगर उसका लेवल बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में। नेफ्राइटिक क्या है, किडनी डिसऑर्डर है, क्योंकि नेफ्रॉन फंक्शन यूनिट है किडनी की, और नेफ्राइटिक्स मतलब वो डिसऑर्डर है, उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है, वो डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये हमारा था क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो 10 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सीरम यूरिक एसिड, तो आप सबको ये सारा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और मेथड का नाम है इसका हेनरिक कार्वेज मेथड, ठीक है। प्रिंसिपल किस बेस पे है, जो हमारा सीरम सैंपल है उसमें हमें प्रोटीन फिल्ट्रेट करना है, पहले उसमें से प्रोटीन को रिमूव करना है, ठीक है। तो प्रोटीन को रिमूव करने के बाद ही उसकी यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि प्रोटीन इंटरफेयर करता है रिएक्शन में, और वो रिएक्शन को, वो हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं आने देता, इसलिए प्रोटीन को रिमूव करना होता है। देखो नाम ही पता चल रहा है, प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट, मतलब प्रोटीन फ्री करना है उस फिल्ट्रेट से, ठीक है। तो पीएफएफ में प्रोटीन रिमूव करेंगे पहले यूरिक एसिड की, फिर जो पीएफएफ वाला सैंपल है, मतलब जिसमें प्रोटीन नहीं है, और उस यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हम फॉस्फोटंगस्टिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, अल्काइनिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। अल्काइनिक सॉल्यूशन हम मेनली सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, तो जब इनकी रिएक्शन होती है अल्काइनिक सॉल्यूशन में तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। जितना ज्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी, जितना ज्यादा कलर होगा, उतनी ही ज्यादा हमारे सीरम में क्या होगा, यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आप ये लाइन लिख सकते हो प्रिंसिपल में कि यूरिक एसिड की जब रिएक्ट करवाएंगे हम फॉस्फोटंगस्टन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइनिक सॉल्यूशन, देन blue color complex is formation and the intensity of color is directly proportional to the serum in the urine sample, uric acid, ठीक है। यूरिक एसिड जितना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा जितना कलर आया उसके, ठीक है। अब हमें प्रोसीजर में क्या करना है, सबसे पहले पीएफएफ सैंपल तैयार करना है, क्योंकि यूरिक एसिड का पीएफएफ करना है, हमें प्रोटीन रिमूव करना है, तभी आगे टेस्ट प्रोसीजर करना है। तो पहले प्रिपेयर करना है पीएफएफ सैंपल, वो कैसे करेंगे, एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हमें लेबल कर लेंगे टेस्ट, एक ट्यूब लेबल कर लेंगे टेस्ट, ठीक है। और उसमें हम डीप्रोटीनाइजेशन जो रिएजेंट होते हैं, जो सल्फोसैलिक एसिड यूज होते हैं, टंगस्टन भी यूज कर लेते हैं, तो वो हम डालेंगे एक टेस्ट वाली ट्यूब में, जो टेस्ट लेबल किया है 5.4 ml, ठीक है। और उसमें सीरम डालेंगे 0.6 ml, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और फिर इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3000 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए। जो ऊपर का सुप्रानेंट आएगा, मतलब जो ऊपर का पार्ट आएगा उसको हम रिमूव कर देंगे, वो ले लेंगे हम, ठीक है। और नीचे जो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोसीजर, ठीक है। अभी तो प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट ही तैयार हुआ है, तो अब आगे क्या करना है, हमें 3 ट्यूब लेनी है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, लेबल एज टेस्ट, स्टैंडर्ड एंड ब्लैंक, ठीक है। फर्स्ट रिएजेंट क्या डालेंगे, जो फिल्ट्रेट किया सैंपल है हमारे पास वो डालेंगे। देखो ध्यान रखना है, टेस्ट जो सैंपल है वो हमेशा टेस्ट वाली ट्यूब में डलेगा, और जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रिएजेंट किट के साथ आता है वो स्टैंडर्ड वाले
ट्यूब में डलता है और जो ब्लैंक वाली ट्यूब है उसमें डिस्टिल वाटर डलता है और रिएजेंट सभी ट्यूब में डलता है। ठीक है, ऑलमोस्ट यही सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना है हर एक टेस्ट में। तो ध्यान रखना है आपको कि जो सैंपल है वो टेस्ट वाली ट्यूब में, क्योंकि टेस्ट वाली ट्यूब में डिटेक्ट कर रहे हैं ना कि कितनी वैल्यू आएगी, स्टैंडर्ड रिएजेंट वाली में और ब्लैंक डिस्टिल वाटर डालना है उसमें। ठीक है, और रिएजेंट तीनों ट्यूब में डलता है। तो फिल्ट्रेट ml जो सैंपल हमने फिल्ट्रेट किया था वो टेस्ट वाले ट्यूब में डालेंगे, इनको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड जो डाइल्यूटेड स्टैंडर्ड है उसको स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में डालेंगे, टेस्ट और ब्लैंक खाली छोड़ देंगे, डिस्टिल वाटर ब्लैंक वाले में डालेंगे। देखो तीनों ट्यूब में बैलेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि अल्काइनिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में हुआ था तो हमें अल्काइनिक सॉल्यूशन डालना है तीनों ट्यूब में। फिर फॉस्फोटंगस्टिक एसिड क्योंकि उसके साथ रिएक्ट हुआ था वो हम डालेंगे तीनों ट्यूब में। देखो प्रिंसिपल याद कर लो, प्रोसेस अपने आप याद हो जाएगा। फिर उसके बाद इन तीनों ट्यूब को मिक्स कर लेंगे, डार्क एरिया में रख देंगे 10 मिनट के लिए। फिर इनकी इसमें कितना कलर आया उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकालेंगे, इसमें कितना कलर आया उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकालेंगे, इसमें कितना कलर आया उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी सीरम यूरिक एसिड को मेजर हम mg/डेसिलीटर में करेंगे और उसका फॉर्मूला है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैस डिवाइड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैना इनटू बाय 5। 5 क्या है, जो स्टैंडर्ड रिएजेंट के साथ जो 5 लेवल्स आते हैं वो 10 भी हो सकता है कोई किट के साथ, तो वो आपको उसमें मेंशन होता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितने होते हैं हमारी यूरिक एसिड की ब्लड में, हमारी होते हैं 2 से 7 mg/डेसिलीटर। ठीक है, और ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई दी है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर कल तो वैसे एग्जाम ही है पर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया एटलीस्ट वो तो आप करके जाना। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।